हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सीटेट में आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर सेकंड के लिए, जो कि हमारी सीरीज चल रही थी जिनमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन कवर कर रहे थे जो कि आपके एसएसटी में पूछे जाते हैं। एसएसटी में आपकी पेडागोजी 15 मार्क्स की पूछी जाती है, जैसे कि आपके एसएसटी आती है उसमें आपकी 15 मार्क्स की पेडागोजी हो जाती है। उसके बाद में जो आपके क्वेश्चन बचते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड बचते हैं एसएसटी के क्वेश्चन, इसमें आपकी एसएसटी पूछी जाती है। तो आज हम उसी में हमारे पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। इसमें हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है महावीर स्वामी, इनकी माता का नाम क्या था। यानी कि जो महावीर स्वामी थे उनकी माता कौन थी। तो महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला देवी। क्या नाम था? त्रिशला देवी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था। यानी कि जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है वो सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय में आता था, उसका नाम क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय है। इसे सबसे ज्यादा प्राचीनतम विश्वविद्यालय माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। यानी कि जो भगवान महावीर हैं इनके प्रथम शिष्य किसे माना जाता है। जो भगवान महावीर स्वामी थे इनके प्रथम शिष्य जमाली को माना जाता था। जो जमाली थे ये कौन थे? ये इनके दामाद थे, महावीर स्वामी के दामाद थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। यानी कि जो आजीविक संप्रदाय था इसके संस्थापक किसको माना जाता है? तो मक्खली गोसाल को माना जाता है। जो मक्खली गोसाल थे ये आजीविक संप्रदाय के समर्थक माने जाते, आजीविक संप्रदाय है इसके संस्थापक माने जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया। यानी जो तैमूर लंग था इसने भारत में किस वर्ष पर आक्रमण किया था। तो 1398 यानी कि 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर चढ़ाई की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापक किसे माना जाता था। यानी कि जो लोधी वंश है इसका संस्थापक कौन था। तो बहलोल लोधी को लोधी वंश का संस्थापक माना जाता था। महमूद गजनी किस वंश का था। जो महमूद गजनी था वो किस वंश का था? यामिनी वंश का था। जो महमूद गजनी है वो यामिनी वंश का माना जाता है। शून्य है यानी कि जो आपका जीरो है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज की गई थी। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। यानी कि जो प्राचीन भारत था उनमें से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं माना जाता था। जो कौशाम्बी था ये विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं माना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। यानी कि ऐसा कौन सा विदेशी यात्री था जिसने भारत का दौरा सबसे पहला किया था। यानी कि जो वो इंसान जो भारत में नहीं रहता था और भारत में पहली बार आया था तो मेगस्थनीज था। मेगस्थनीज एक ऐसा पहला विदेशी यात्री था जिसने संपूर्ण भारत का दौरा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे। तो हर्षवर्धन ने जो अपनी धार्मिक सभा थी यानी कि धार्मिक चीज़ों के बारे में जो चीज़ों की सभाएं की करते थे वो कहाँ पर करते थे। तो प्रयाग में करते थे। मिहिर कुल का संबंध था। यानी जो मिहिर कुल है इसका संबंध किससे था। तो हूण लोगों से था। जो हूण होते थे उनसे मिहिर कुल का संबंध था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कब थे। जो बाणभट्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कभी माने जाते हैं। तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। जो बाणभट्ट हैं ये हर्षवर्धन के राजदरबारी कभी माने जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना सम्मेलन कब हुआ था। जो आपका वियना सम्मेलन है ये कब हुआ था। तो 1815 में हुआ था। 1815 ईस्वी में वियना का सम्मेलन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। यानी कि जो जर्मनी है इसका एकीकरण कब पूरा हुआ था। तो 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। यानी जो एक्ट ऑफ यूनियन है ये किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1707 ईस्वी में यानी 1707 में आपका एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। जो आपकी बोल्शेविक क्रांति है ये कब हुई थी। तो 1917 ईस्वी में आपकी बोल्शेविक क्रांति हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति यानी कि जो आपकी एनईपी है इसका जन्मदाता कौन था। तो लेनिन था। जो आपकी नई आर्थिक नीति है यानी नई जो आर्थिक नीति थी जिसे एनईपी बोला जाता था इसका जन्मदाता किसे माना जाता है। तो लेनिन को माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल थीसिस
किसने तैयार की थी? जो अप्रैल थीसिस है इसको तैयार करने वाला कौन था? तो ये भी लेनिन था। उसके बाद है लेनिन की नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? यानी कि जो लेनिन जिन्होंने नई आर्थिक नीति यानी नई एनईपी बनाई थी उसकी जो घोषणा थी वो कब की थी? तो 1921 ईस्वी में की थी। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रोट्स्की ने किया था। जो लाल सेना है इसका गठन किसने किया? ट्रोट्स्की ने किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा दी जानी स्टार्ट हुई थी वो किसने की थी? मैकाले के द्वारा की गई थी। कि राजा राममोहन राय को सरोकार नहीं था, यानी कि जो राजा राममोहन राय थे उनका किस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था, उनका किस चीज़ से कोई भी सरोकार नहीं था। तो संस्कृत की जो शिक्षा है इसमें राजा राममोहन राय का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, यानी इस बारे में इन्होंने किसी भी चीज़ की किसी भी विचारधारा में ये शामिल नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसके लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था, यानी कि किस जनरल की वजह से ये हुआ था? तो जो जनरल डायर था इसी की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्योंकि इसी ने आदेश दिए थे गोली चलाने के, कई लोग थे जो मारे गए। तो ये इन सभी चीज़ों के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी माना जाता था? तो जनरल डायर माना जाता है। प्रथम मैसूर युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? तो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था। प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? तो ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो जो सती प्रथा है इसके लिए प्रयास कई लोगों ने किए थे, जैसे राजा राममोहन राय हैं, इन सभी लोगों ने भी प्रयास किए थे, लेकिन उस समय शासक के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक कार्य कर रहे थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जो ये सती प्रथा के खिलाफ थे और इन्हीं के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो किस वर्ष में जो म्यांमार है वो भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो 1937 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किस वर्ष में किया था? तो ब्रिटिश सरकार ने जो बंगाल विभाजन को प्रोत्साहित किया था वो किस वर्ष किया था? तो 1919 में किया था, 1919 ईस्वी में किया था। तो ये थे आपके एनसीईआरटी बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएसटी के वो क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में अभी तक पूछे गए हैं, जो कि आपके पेपर सेकंड की सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।